सुबह सद्गुरु से किया गया वादा शाम तक हम क्यों भूल जाते हैं। अनगिनत जीवात्माएं सुबह उठकर सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करती हैं, भजन करती हैं। बहुत सारी जीवात्माएं इस तरह की पूजा नहीं करती, सिमरन नहीं करती, भजन नहीं करती। वो सद्गुरु की फोटो के आगे या वैसे ही सद्गुरु को नमस्कार करके घर से निकलती हैं कि हम सारा दिन अच्छे अच्छे काम करेंगे, अपने सद्गुरु को राजी रखेंगे, सद्गुरु के भाणे में रहेंगे। लेकिन भाई जैसे ही घर से निकलते हैं थोड़ी देर के अंदर हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे अन्य लोग हैं। क्यों भाई ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हमारे साथ थोड़ा अंतर होना चाहिए। हमें क्यों नहीं याद रहता कि हमने सद्गुरु के साथ आज सुबह कॉल किया है कि भाई हम शाम तक सद्गुरु की भजन बंदगी करते रहेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। चलो आप ऐसे समझो, जब हमें नामदान मिला था वो समय कुछ और था, उसको थोड़ा सा समय बीत चुका है, 10 साल बीत चुके हैं, 5 साल बीत चुके हैं, 8 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज तो हमने सुबह उनसे कॉल किया है, हमने उनसे कॉल किया है कि हम आज तो सारा दिन उनको ही याद रखेंगे। सारी दुनिया में सभी चारों ओर देखेंगे कि सद्गुरु का ही पसारा है, परमात्मा का ही पसारा है। तो फिर आज सुबह की ही बात हमें याद नहीं है। ऐसा क्यों भाई? हमारे शरीर पर या हमारी आत्मा पर या हमारे मन पर संसार की इस तरह से माया सवार हो गई है कि हम अब सच हमें दिखाई ही नहीं देता। सद्गुरु का प्रताप जो है वो कहीं हमसे लुप्त हो गया है। जबकि कहते हैं परमात्मा और सद्गुरु का जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है वो पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है। वो तो जानी जान है, वो हमारी अंतरात्मा की बातें समझते हैं। लेकिन भाई ऐसा क्यों? हम इस कदर माया के जंजाल में उलझ गए हैं कि अब सद्गुरु की ओर हम देखना नहीं चाहते। इसीलिए तो ये है कि सुबह किया गया कॉल मिनटों और सेकंडों में ही भूल जाते हैं। कबीर साहिब ने एक जगह कहा है कि साहिब से सब होत है, बंदे से कछ नाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। कहते हैं सब कुछ मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बंदा चाहे कुछ भी करना चाहे वो नहीं कर सकता, लेकिन मालिक है वो मिनटों सेकंडों में सब कुछ कर सकता है। वो राई ते, छोटे से राई को, राई कितना बड़ा देखा है आपने? राई बिल्कुल चींटी जैसा होता है, राई से पर्वत बना सकता है और पर्वत को राई कर सकता है। हम भक्ति करते हैं, रोज सद्गुरु के साथ कॉल करते हैं, लेकिन हम असफल होते हैं। क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि हम करना चाहते हैं, हम कभी कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, जो कुछ कर सकता है वो परमात्मा कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है, वो सद्गुरु कर सकता है। यदि हम उसको अपने आप को सौंप दें तो ये सब कुछ हो सकता है। यही कारण है कि हम रोज सुबह सद्गुरु से वादा करते हैं कि हम सारा दिन उन्हीं की भाड़े में रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सद्गुरु को याद रखें। हम कभी सद्गुरु को याद नहीं रख सकते। सद्गुरु ही चाहे तो हम उसे याद रख सकते हैं, परमात्मा चाहे तभी हमें परमात्मा की बनाई गई इस दुनिया में चारों तरफ परमात्मा का पसारा समझ में आ सकता है। अभी तो हमें ऐसा लगता है ये हाट हवेली, ये कारोबार, ये मेरे जो बच्चे, ये सब मैंने बनाए हैं। ये मैंने कैसे बनाए हैं भाई? ये सब परमात्मा ने बनाए हैं। और ध्यान रखना, परमात्मा की ही मर्जी होगी तब हम उसे याद रख सकेंगे। परमात्मा की भक्ति नहीं होगी तो हम उसे याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं या अन्य कोई भक्ति करते हैं, बहुत से लोग घर में फोटो रखी होती है उसकी भक्ति करते हैं, मूर्ति रखी होती है उसकी भक्ति करते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। कुछ लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सर झुकाते हैं। कई लोग मस्जिदों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से उस परमात्मा को याद करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाता है। ये भूलना ही
सबसे बड़ी गलती है हमारी, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जो कबीर साहिब ने कहा है कि जो कुछ करता है वो मालिक करता है, यदि मालिक चाहेगा तब हम उसकी भजन बंदगी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो भाई क्या किया जाए जिससे मालिक हमें कराए कि हम उसकी भक्ति कर लें। देखो, मालिक ने श्वासें दी हैं, परमात्मा ने जन्म दिया है, जब तक वो चाहता है हम यहाँ जीवित रहते हैं, जब तक चाहता है वो तब तक इस दुनिया है जो उसकी दुनिया है, उसका पसारा है, हम इस दुनिया में खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, चाहे दुखी रहें चाहे सुखी रहें, जब तक वो चाहता है तब तक हम यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन भाई जब वो नहीं चाहता तब हम यहाँ नहीं होते, हमारी हस्ती खत्म हो जाती है, मिट्टी के सपुर्द हो जाती है, अग्नि के सपुर्द हो जाती है। तो भाई हम भी चाहिए कि हम परमात्मा को याद रखें। तो उसके लिए क्या करें कि हम शाम तक तो कम से कम जब हम सोने जाएं, पलंग पर या खाट पर या ज़मीन पर जहाँ भी लेटे उस समय एक बार ये सच्चे दिल से हमें खुशी तो हो कि हमने आज पूरे दिन परमात्मा को याद रखा, सद्गुरु के नाम को याद रखा। ऐसा क्या किया जाए भाई? तो भाई जब सिमरन करो, भक्ति करो, जैसी भी भक्ति करो, उनसे यही कहो कि ऐ मेरे दाता, मैं सारा दिन तुम्हें ना भूल पाऊँ ये तो मैं करके थक गया, मैं तो हर वक्त तुम्हें भूल जाता हूँ, थोड़ी देर में ही तुम्हें भूल जाता हूँ। मेरे दाता कुछ ऐसा कर कि तेरी याद बनी रहे, तू ही मुझे याद करता रहे, बस मैं तो तेरा शिष्य हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तेरी बेटी हूँ। दाता बस कुछ ऐसी कृपा कर जिससे मुझे तेरी याद बनी रहे, यदि तुम चाहोगे तो ही तुम्हारी याद बनी रहेगी, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, मेरे चाहने से कभी ना कुछ हुआ है और ना कुछ हो सकता है, जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी ऐसा हो सकता है। कहा भी गया है आगे कि ये जो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य तन मिला है ये परमात्मा की भजन बंदगी के लिए ही है, लेकिन भजन बंदगी हम नहीं कर सकते, परमात्मा चाहेगा तभी हम उसकी भजन बंदगी कर सकते हैं। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं कबीर साहिब ने कि जब भी नाम हृदय धरा, जैसे ही हमने अपने हृदय में परमात्मा को बसा लिया, जिस रूप में, गुरु रूप में, मूर्ति रूप में, नाम रूप में, जिस रूप में, जिस धर्म के हिसाब से हमने नाम को अपना लिया, परमात्मा को अपना लिया, इस शरीर के अंदर उस परमात्मा को देखना शुरू कर दिया, तो कहते हैं भया पाप का नाश, जो हमारे पाप हैं वो उनका नाश हो जाता है। हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते, थोड़ी देर में घर से निकलते ही या घर के अंदर ही उसे क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे पापों का नाश नहीं होता, हमारे पाप हमारे सर चढ़कर बोलते हैं, इसीलिए हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जब ही नाम हृदय धरा, जैसे ही उस परमात्मा को अपने हृदय में बसा लेते हैं, परमात्मा के आगे अपने आप को सपुर्द कर देते हैं, तब ही हमारे पापों का नाश हो जाता है, चाहे वो पाप कितने ही पुराने क्यों ना हो। मानो चिंगी आग की एक चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी परी पुरानी घास, जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी चाहे कितनी ही पुरानी घास हो, कितना ही बड़ा घास का ढेर हो, थोड़ी देर में वो जल के खत्म हो जाता है। इसी तरह जब हम परमात्मा के नाम को अपने हृदय में बसा लेते हैं, सतगुरु को बसा लेते हैं, तो भाई हमारे भी कर्मों का नाश हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर हम सारा दिन कुछ भी काम करते रहें, कुछ भी काम करते रहें, लेकिन हमारा ध्यान सतगुरु के साथ जुड़ा रहता है, परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। ध्यान रखो भाई, आपने देखा भी होगा हमारे लिए कौन सा दिन, कौन सी घड़ी शुभ होती है, वही घड़ी शुभ होती है, वही समय अच्छा होता है जब हमारे को परमात्मा की याद बनी रहे। भाई देख लो, आप कितना भी धन दौलत कमा लो, कितनी जगह अच्छे शादियों में चले जाओ, किसी बच्चे के मुंडन में चले जाओ, किसी और फंक्शन में चले जाओ, थोड़ी देर बाद वो आपको नीरस सा जान पड़ता है, वहाँ जाके आपको समय की याद आती है, अपना पैसा भी खर्च करने की याद आती है, ये भगवान, पैसा खर्च हो गया। लेकिन एक
फिर भी वो खुशी नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। लेकिन सद्गुरु का नाम जपने से, सद्गुरु के ऊपर विश्वास करने से, परमात्मा को हृदय में बसाने से हमारे सभी तरह की हमें खुशियाँ मिलती हैं। और ये खुशियाँ का जो समय है वो बहुत लंबा होता है, वो कभी कम नहीं होता। ध्यान रखना, जिस तरह से हम माया को कमाने के लिए दिन रात लालायित रहते हैं, इस तरह कभी भी परमात्मा को पाने के लिए हमारे मन में ज्वार भाटा नहीं उठते। हम कभी ये नहीं सोचते कि बस परमात्मा को पाया जाए, परमात्मा के साथ अपने आप को अंगीकार किया जाए। सद्गुरु और परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है, हम और वो एक हो जाए। नहीं भाई, पता नहीं 84 लाख योनियों के बाद कब दोबारा हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किस जगह जाकर मिले। कहीं हम कीड़े मकोड़े बन गए, कोई जानवर बन गए, कभी हम वृक्ष बन गए, कुछ और बन गए। उस योनियों की जो आयु है, कहते हैं किसी आयु की तो योनि की आयु कई सौ वर्ष की है। अब बताइए फिर हम कब जाकर उस परमात्मा से मिल पाएंगे। इसलिए भाई ये मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म में यदि हम अब चूक गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारा ये वही समय होता है जब उस परमात्मा को याद नहीं करते। गुरु अर्जुन देव जी महाराज यानी 5वीं पातशाही जी कहती हैं, 184 जौन सवाई मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। वो कहते हैं 184 जौन सवाई, 84 लाख योनियों की जिया जून है, और इस योनि के अंदर एक बार मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इन 84 योनियों में जिया जून के अंदर सिर्फ मनुष्य को ही ये बड़ियाई सौंपी गई है कि वो परमात्मा की भजन बंदगी कर सकता है, और उस भजन बंदगी के द्वारा ही वो इस पौड़ी पे जो नर चुके, जो लोग इस पौड़ी से चूक जाते हैं, इस जन्म को इसी तरह बर्बाद कर देते हैं, मस्ती में, मौज में, रुपये पैसों में, परिवार में इस कदर उलझ जाते हैं, जो इस मनुष्य योनि को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं चूक जाते हैं, सो आए जाए दुख पाएदा, वो तो हमेशा ही दुख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मनुष्य जीवन की जो परमात्मा की सौगात को बिसार दिया। अब आप समझो, जो जीवात्मा हम और तुम जो सुबह से लेकर शाम तक सतगुरु के भाड़े में नहीं रह सकते, वो सतगुरु या उस परमात्मा को उस समय कैसे याद कर पाएंगे जब हमें जन्म दिया या सतगुरु ने नाम दिया। अरे भाई, हमने सुबह ही तो उनकी भक्ति की है, सुबह ही तो उनके आगे अरदास की है, उनसे घर से निकलते समय सोचा है कि सारा दिन उन्हें याद रखेंगे, उनके आगे अरदास करते रहेंगे, उन्हें प्यार करते रहेंगे, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलते रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में सब भूल जाना, हमारे पापों की गठरी अभी तक हमारे सर पे रखी हुई है। भाई, इस गठरी को सिमरन द्वारा, भक्ति द्वारा ही उतारा जा सकता है, फेंका जा सकता है, पापों का अंत किया जा सकता है। इसलिए ऐसा करो कि सद्गुरु की याद 24 घंटे बनी रहे।